हेलो साथियों, ये चाल दूरी समय का सवाल है जिसमें मतलब कोई निश्चित दूरी पे अगर अलग अलग हम चाल से जाते हैं और कुछ समय में अंतर आता है तो उसमें जो दूरी है मतलब पूछ रहा है कि कितना दूरी उसमें उस बीच की है। तो वो चीज़ है इसमें। जैसे कह रहा एक बस दिल्ली से अम्बाला 50 किलोमीटर घंटे की गति से जाती है और उसी रास्ते 40 किलोमीटर घंटा की गति से वापस आते हैं। यदि वह वापसी की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लेती है तो दिल्ली से अम्बाला के बीच की दूरी है, मतलब दूरी बताना है। तो इसमें आप ये समझिए कि दूरी हमारी क्या है, फिक्स है यानी निर्धारित है, पर हमको पता नहीं है क्या क्या है दूरी, तो हमको वो निकालना है। तो हम मान लें माना दिल्ली से अम्बाला के बीच की दूरी d किलोमीटर है। अलग अलग चाल दे रहा, आने का अलग है और जाने का अलग है। तो आप ये समझिए कि अगर चाल ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा और चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये जैसे मान लीजिए दे रहा, हमने मान लिया कि पहला समय है t1, तो ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहा है। और जो दूसरी चाल है नहीं जो दूसरा समय है तो वो हमारा जो दूसरी चाल है तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर। यानी कहने वाला कि इसका चाल कम है तो समय ज़्यादा लगेगा। हमने पहले समय मान लिया t1, तो दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी हो गई d, चाल हो गया मतलब इसमें 50 पहले में और दूसरा में हो गया 40, तो ये हो गया। अब सवाल कह रहा है कि यदि वह वापसी की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय लेती है तो दिल्ली से अम्बाला के बीच की दूरी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो दूसरा समय है हमारा वो पहले वाले समय से क्या कर रहा है, 1 घंटा अधिक ले रहा है। तो हमने लिख दिया प्रश्न के अनुसार t2 बराबर t1 + 1। अब ये t1 को इधर 75 कर लेंगे तो t2 - t1 हो जाएगा बराबर 1। अब t2 हमारा क्या है, d2 d बटा 40 और t1 है हमारा d बटा 50। एलसीएम ले लेंगे, 40-50 का 200 आएगा, 40 का भाग करेंगे 200 में 5 बार जाएगा, 5 का गुणा किया। इसी तरीके से 50 का हम भाग करेंगे 200 में तो 4 बार जाएगा, ऊपर हमसे गुणा कर दिया तो 5d में 4d गया तो 1d बचेगा और इसका 3 गुणा कर देंगे तो d बराबर हमारा निकल आएगा कितना, 200 किलोमीटर। तो हमारी दूरी निकल आई। तो ये मतलब एक शॉर्ट तरीका है। आप ऐसा समझिए कि आपको जो दूरी पूछ रहा है, जो समय है, तो आपको यह समझना है कि अगर चाल अधिक होगी तो समय कम लगेगा एक निश्चित दूरी के लिए, और चाल ज़्यादा होगी समय कम, और चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। और इसे सूत्र ध्यान में रखना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। बस इसी फार्मूले को याद रखते हुए जो भी सवाल हो उसको हम समझकर आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।